Hello children, in this video you will get to know what is cloud computing, types of cloud services like infrastructure as a service, platform as a service and software as a service. Okay, so let us start with what is cloud computing. Cloud computing क्या होता है? ओके तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड स्टोरेज से डिफरेंट होता है. फाइन. क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? क्लाउड स्टोरेज एक सिंपल सी एप्लीकेशन है क्लाउड टेक्नोलॉजी की. ओके, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, अपना डेटा क्लाउड पर स्टोर करते हो. इंटरनेट की जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस है वहां स्टोर करते हो. जैसे आप गूगल ड्राइव ले लो, आप गूगल ड्राइव में डेटा स्टोर करते हो. माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स. ओके, तो क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी. ओके, which provide you the space for storing your data, right? अब हमने क्या किया? क्लाउड स्टोरेज के बारे में जाना. फाइन. यहाँ पे हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की, विच इज डिफरेंट फ्रॉम क्लाउड स्टोरेज. समटाइम्स व्हाट हैपेंस, वी गेट कंफ्यूज बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड स्टोरेज. हम क्लाउड स्टोरेज को ही क्लाउड कंप्यूटिंग समझ लेते हैं. फाइन. बट क्लाउड कंप्यूटिंग डिफरेंट है क्लाउड स्टोरेज से. क्लाउड स्टोरेज में क्या है? हम सिंपली अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं क्लाउड पर, राइट? ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है. क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन इमर्जिंग ट्रेंड इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेयर कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज आर डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट और क्लाउड. ओके, तो क्या है? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक फील्ड है जहां पे कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं इंटरनेट के थ्रू, और यू कैन से क्लाउड के थ्रू. फाइन. ओके, फॉर द केस ऑफ देयर एसेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग एनी स्मार्ट डिवाइस, सो डैट हम जो ये सर्विसेज हैं उनको कहीं भी किसी भी प्लेस से एक्सेस कर सके और किसी भी स्मार्ट डिवाइस को यूज करके एक्सेस कर सकें. तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज हैं जो इंटरनेट के थ्रू और यू कैन से क्लाउड के थ्रू आपको दी जा रही हैं, राइट? आप इनको एक्सेस कर सकते हो किसी भी प्लेस से और किसी भी स्मार्ट डिवाइस को यूज करके, राइट? द सर्विसेज कंप्राइज सॉफ्टवेयर. तो ये सर्विसेज हैं वो हमें क्या क्या देती है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सर्वर्स, डेटाबेसेस, स्टोरेज एक्सेट्रा. तो ये हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ये आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको हार्डवेयर प्रोवाइड किया जा रहा है, सर्वर्स दिए जा रहे हैं, डेटाबेसेस आपके डेटा को स्टोर करने के लिए, एंड दे आर ऑल्सो गिविंग यू स्टोरेज एरिया, राइट? दीज रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाय कंपनीज. और ये रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करता है? डिफरेंट क्लाउड कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, कॉल्ड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स. और इन कंपनी को कहा जाता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स. ओके, एंड यूजली चार्ज ऑन पे पर यूज बेसिस. तो ये कंपनी क्या करती है? जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसके बदले में आपसे कुछ चार्ज लिया जाता है. ओके, चार्ज ऑन पे पर यूसेज सॉरी, चार्ज ऑन पे पर यूज बेसिस मीन्स जो आप यूज कर रहे हो, जितना आप यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको चार्ज देना पड़ेगा. फाइन. ओके, लाइक द वे वी पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी यूजेस. जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जितनी यूज करते हैं उतना हमें बिल देना होता है, उतना ही जो हम क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं उतना ही आपको पे करना होगा. ओके, वी ऑलरेडी यूज क्लाउड सर्विसेज वाइल स्टोरिंग आवर पिक्चर्स एंड फाइल एज बैकअप ऑन इंटरनेट. तो एक सिंपल सा एग्जांपल क्या है? क्लाउड स्टोरेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. ओके, इट इज नॉट कंप्लीटली क्लाउड कंप्यूटिंग, जो मैंने भी आपको बताया था. तो क्लाउड स्टोरेज भी क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट है. तो यहाँ पे अगर हम अपनी पिक्चर्स को, फाइल्स को इंटरनेट पर स्टोर करते हैं, ओके ओके, तो वो क्या है? दिस इज वन ऑफ द सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट? देखो, वी ऑलरेडी यूज क्लाउड सर्विसेज. हम क्लाउड सर्विसेज का ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. वाइल स्टोरिंग आर पिक्चर्स, जब हम अपनी पिक्चर्स को स्टोर करते हैं, फाइल्स एज बैकअप ऑन द इंटरनेट, और होस्ट अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, या फिर हम अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे पब्लिश करते हैं. ओके, इंटरनेट पर उसको होस्ट करते हैं. फाइन. ओके. Okay, now through cloud computing a user can run a bigger application. Cloud computing की help से हम बड़ी बड़ी applications को run कर सकते हैं इंटरनेट पर. Okay, और a process
और प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं विदाउट हैविंग द रिक्वायर्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर ऑन देयर पर्सनल कंप्यूटर। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें अपने पर्सनल कंप्यूटर पे ना तो स्टोरेज चाहिए ना ही प्रोसेसिंग पावर चाहिए। हम अपनी एप्लीकेशन को कहाँ प्रोसेस कर रहे हैं, हम क्लाउड पर प्रोसेस करें। मतलब हम जो क्लाउड ने हमको सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, जो इंटरनेट ने हमें सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उनकी हेल्प से हम बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को रन कर रहे हैं और उनको प्रोसेस कर रहे हैं। फाइन, इसके लिए हमें हमें अपने पर्सनल कंप्यूटर पे ना ही स्टोरेज चाहिए ना ही प्रोसेसिंग पार्ट चाहिए। ओके, ऑन देयर पर्सनल कंप्यूटर एज लॉन्ग एज दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। हमें सिर्फ क्या चाहिए कि वी आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इफ वी आर connected to the internet, we can use the services provided by cloud computing by paying some amount, right? Besides other numerous features, cloud computing offers कॉस्ट इफेक्टिव ऑन डिमांड रिसोर्सेज। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, हमें बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है एंड दे आर कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स वो बहुत महंगे नहीं होते, बहुत ही उनका मिनिमल अमाउंट होता है। ओके, एक फिजिबल अमाउंट आपको पे करना होता है, राइट? अ यूजर कैन अवेल नीड बेस्ड रिसोर्सेज फ्रॉम द क्लाउड एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। ओके, तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, और उनका जो अमाउंट हमें पे करना है वो बहुत रीजनेबल होता है। फाइन, तो समझ में आया व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग आर द डिफरेंट सर्विसेज which are provided by the internet, okay, and or you can say cloud, and we have to pay some amount for utilizing these services। हमें इन सर्विसेज को यूटिलाइज करने के लिए कुछ अमाउंट पे करना होता है। फाइन, एंड क्लाउड स्टोरेज इज द पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड स्टोरेज भी क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या है, एक छोटा पार्ट है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता है कि नहीं होना है कि क्लाउड स्टोरेज ही क्लाउड कंप्यूटिंग, नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक वास्ट टर्म है। वास्ट मीन्स वो बड़ी बड़ी टर्म है, वो बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करती है, एंड क्लाउड स्टोरेज इज अ पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, ओके, नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज। जो डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज होती हैं उसमें हमारे पास थ्री मेन टाइप्स हैं। आपकी फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यास, पास एंड सास। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं मोस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज फॉल इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज: इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, YaaS, okay, platform as a service, PaaS, and software as a service, SaaS. Okay, these are sometimes called the cloud computing stack because they build on top of one another. Sometimes हम इनको stack, cloud computing stack भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्विसेज एक के ऊपर एक क्या होती है, एज अ जैसे स्टैक में होता है एक के ऊपर एक होता है, वैसे ही क्या ये सर्विसेज क्या है, दे आर बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर। ये एक के ऊपर एक इनको बनाया गया है, ठीक है। Knowing what they are and how they are different make it easier to accomplish your business goals. ओके, तो आप अगर जान लें कि ये क्या है और कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो ये आपके लिए इजी हो जाता है कि आपको कौन सी सर्विस यूज करनी है और उसको कैसे यूज करनी है अपने बिजनेस के लिए। ओके, तो हियर वी हैव थ्री सर्विसेज: इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं कि क्या है ये सर्विसेज। ओके, नाउ फर्स्ट वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, राइट? तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, ओके, फाउंडेशन, और यू कैन से बेसिस। तो ये क्या है, द IaaS प्रोवाइडर कैन ऑफर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको क्या किया जा रहा है कि आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, सच एज सर्वर्स, जैसे कि सर्वर, वर्चुअल मशीन्स। वर्चुअल मशीन्स क्या होती है कि आप अपने सिस्टम पे बैठ के आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि आप कहीं और दूसरी मशीन पे वर्क कर रहे हैं, वहां के सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। फाइन, स्टोरेज एंड बैकअप फैसिलिटीज, राइट? आपको स्टोरेज और बैकअप फैसिलिटीज मिलेंगी। नेटवर्क कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, आप अपने सिस्टम पे बैठ के आप डिफरेंट मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो, और एनी अदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, राइट? आप कोई भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो।
तो यहाँ पे क्या है, आपको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। आप अपनी और देयर इज नो रिक्वायर, आपको अपने सिस्टम पे इसकी रिक्वायर मतलब आपके सिस्टम पे होना ये जरूरी नहीं है कि वो हार्डवेयर आपके सिस्टम पे हो, सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे हो। आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या किसके थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, using IaaS from the cloud, a user can use the hardware infrastructure, आप हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, ठीक है, लोकेटेड एट अ रिमोट लोकेशन, कहीं दूर, रिमोट लोकेशन मतलब कहीं दूर बैठ के आप किसी दूसरे सिस्टम का हार्डवेयर यूज कर सकते हो, फाइन। टू कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर करने मतलब सेटअप करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए, ओके, डिप्लॉय क्या करते होते, अरेंज करने के लिए, एक पर्टिकुलर पोजीशन में लाने के लिए, ओके, सो दैट इज रेडी टू यूज एंड एग्जीक्यूट, और उसको रन करने के लिए एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन दैट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो व्हाट डज इट मीन, मीन्स आप अपने सिस्टम से किसी दूसरे हार्डवेयर को यूज करके उस सेकेंड हार्ड मतलब जिस हार्डवेयर को आप यूज कर रहे हो वहां पर आप अपनी जो आपकी एप्लीकेशन है उसको कंप्लीटली सेटअप कर सकते हो, उसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है, उसको डिप्लॉय कर सकते हो, मीन्स उसको रेडी टू यूज कर सकते हो, और उसको उसी हार्डवेयर पर रन भी कर सकते हो, राइट। दे कैन आउटसोर्स द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड बेसिस एंड पे एज पर द यूसेज, मतलब कि आप आउटसोर्स कर सकते हो, आउटसोर्स कर मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बाहर के सप्लायर की सर्विसेज को यूज कर सकते हो, उनके हार्डवेयर को यूज कर सकते हो, उनके सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो ऑन डिमांड बेसिस, ओके, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड एंड पे एज पर द यूसेज, और जितना आप यूज करना चाहते हो अकॉर्डिंगली आप पे कर सकते हो। देयर बाय दे कैन सेव, thereby they can save the cost of software, इससे आपकी क्या हो रही है, आपकी जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है वो सेव हो रही है, हार्डवेयर की आपकी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट आपकी सेव हो रही है, क्यों, आपका आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो आपको मिल रहा है, आपको पूरा अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, मतलब आपको कंप्लीटली सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है, ठीक है, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप एंड मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी, मीन्स यहाँ पे आपको ना तो सेटिंग करनी पड़ी है, ना ही मेंटेनेंस आपको करनी पड़ी है, ना ही सिक्योरिटी करनी पड़ी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है जिसपे आप क्या करो, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से, जिसपे आप रिमोट कंप्यूटर से बैठ के, रिमोट लोकेशन से बैठ के अपने सॉफ्टवेयर को बना सकते हो, उसको रन कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, फाइन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या है, जहां पे आपको कंप्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है इन ऑर्डर टू यूज इट टू create your application, to create your softwares and to run your softwares, fine। नाउ सेकेंड वन इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, राइट। प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, राइट, okay, through this service a user can install and execute an application without worrying about the underlying infrastructure and their setup। तो ये क्या कह रहा है, इस सर्विस की हेल्प से कोई भी यूजर क्या कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है कोई भी एप्लीकेशन, ओके, जो एप्लीकेशन वो करना चाहता है। a user can install and execute an application without worrying about the underlying इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर सेटअप। तो यहाँ पे जो यूजर है उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, ओके, उसको कंप्लीट प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। प्लेटफॉर्म क्या होता है, लाइक आपको एग्जांपल देती हूँ प्लेटफॉर्म का, मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, मतलब आपको कंप्लीटली एक सेटअप दिया जा रहा है जहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, आप इजिली कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। that is PaaS provides a platform or environment to develop। तो क्या है, ये आपको कंप्लीट एक एनवायरनमेंट मिल रहा है टू डेवलप करने के लिए, टेस्ट एंड डिलीवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जहां पे आप अपनी एप्लीकेशंस को डेवलप भी कर सकते हो, उसको टेस्ट भी कर सकते हो और उसको डिलीवर भी कर सकते हो, फाइन।
सपोज वी हैव डेवलप्ड अ वेब एप्लीकेशन, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज वी हैव डेवलप्ड अ वेब एप्लीकेशन यूजिंग माई एसक्यूएल एंड पाइथन। हमने एक वेब एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, किसकी हेल्प से, क्या क्या यूज करके, माई एसक्यूएल और पाइथन को यूज करके। फाइन, टू रन दिस एप्लीकेशन ऑनलाइन, अब हमें क्या करना है, इसे ऑनलाइन रन करना है। टू रन दिस एप्लीकेशन ऑनलाइन वी कैन अवेल अ प्री कॉन्फ़िगर्ड अपाची सर्वर फ्रॉम क्लाउड। अब यहाँ पे इसको रन करने के लिए, ठीक है, हम किसकी सर्विस ले सकते हैं, वी कैन अवेल, हम ले सकते हैं प्री कॉन्फ़िगर्ड, जो ऑलरेडी बना हुआ है अपाची सर्वर, अपाची सर्वर की सर्विस ले सकते हैं फ्रॉम क्लाउड। ठीक है, क्लाउड से हम अपाची सर्वर की सर्विस ले सकते हैं अपनी माई एसक्यूएल एंड पाइथन के कॉम्बिनेशन से, जो हमने एप्लीकेशन बनाई है उसको रन करने के लिए। ओके, फ्रॉम क्लाउड हैविंग माई एसक्यूएल एंड पाइथन प्री इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, टू रन दिस एप्लीकेशन ऑनलाइन वी कैन अवेल अ प्री कॉन्फ़िगर्ड अपाची सर्वर फ्रॉम क्लाउड हैविंग माई एसक्यूएल एंड पाइथन प्री इंस्टॉल्ड, क्योंकि इस सर्वर पे क्या है, माई एसक्यूएल और पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। समझ आया। यहाँ पे हमने क्या एग्जाम्पल लिया, हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हमने एक वेब एप्लीकेशन बनाई माई एसक्यूएल एंड पाइथन को यूज करके। फाइन, अब हमें इसे क्या करना है, इसको ऑनलाइन रन करना है। इसको ऑनलाइन हम कहाँ पे रन कर सकते हैं, इसको हम ऑनलाइन रन कर सकते हैं अपाची सर्वर पर। ओके, जो कहाँ हमें मिलेगा, हमें क्लाउड पे मिलेगा, राइट। हम इसको अपाची में क्यों रन कर सकते हैं, सर्वर पे क्यों रन कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी माई एंड पाइथन क्या है, इंस्टॉल्ड होते हैं उस सर्वर पे। फाइन, ओके, दस वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल MySQL एंड पाइथन ऑन द क्लाउड, तो यहाँ पे हमें नहीं इंस्टॉल करना MySQL और पाइथन क्लाउड पर। ओके, नॉर डू वी नीड टू कॉन्फ़िगर द वेब सर्वर, और ना ही हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है वेब सर्वर की, राइट। जो भी हम वेब सर्वर यूज करें, हमें उस वेब सर्वर में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है, कोई भी सेटअप नहीं करना है। In past, the user has complete control over the deployed application and its configuration. Okay, जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, वहां पे क्या है, यूजर का कंप्लीट कंट्रोल होता है अपनी एप्लीकेशन के सेटिंग में। ओके, एंड उसकी कॉन्फ़िगरेशन में, उसको कंप्लीट सेटअप में। फाइन, इट प्रोवाइड्स अ डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट फॉर डेवलपर्स एट अ मच रिड्यूस्ड कॉस्ट, लेसनिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइंग एंड मैनेजिंग द अंडरलाइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एक पूरा डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट दिया जाता है डेवलपर्स को कि वो कंप्लीटली अपने एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर सकें। ओके, और डिप्लॉय मीन्स उनको अपनी जो उसकी एप्लीकेशन है उसको एक पोजीशन में सेटअप कर सके कि वो रेडी टू यूज हो जाए। ओके, ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है, और इसकी कॉस्ट क्या है, बहुत ही कम कॉस्ट पर। एंड यहाँ पे क्या है, देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइंग एंड मैनेजिंग द अंडरलाइंग, तो यहाँ पे हमें जो उस एप्लीकेशन के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है उसे हमें ना तो बाय करना होता है, ना ही मैनेज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, बना बनाया प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशंस को रन करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी एप्लीकेशंस को रन करना है। वी विल गेट इट ऑनलाइन, ओके, बाय पेइंग सम अमाउंट। समझ आ गया। ओके, और हमारा जो कंट्रोल होता है कंप्लीटली, हमारे एप्लीकेशन का कंट्रोल हमारे पास होता है, हम कैसे भी उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, उसका डिप्लॉयमेंट भी हम कैसे भी कर सकते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे वी आर गेटिंग द प्लेटफॉर्म फॉर आवर एप्लीकेशंस। फाइन, ओके, नाउ वी हैव सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट। अब यहाँ पे क्या है, हम क्लाउड से कंप्लीट सॉफ्टवेयर को भी यूज लेके कंप्लीट सॉफ्टवेयर को भी यूज कर सकते हैं। ओके, SaaS प्रोवाइड्स ऑन डिमांड एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड्स हमें ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड, यूजली रिक्वायरिंग अ लाइसेंसिंग और सब्सक्रिप्शन बाय द यूजर्स, और ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ओके, उनको यूज करने के लिए या तो हमें लाइसेंस लेना पड़ता है या फिर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। फाइन,
While using Google Doc, Microsoft Office 365, Dropbox, etc. to edit a document online, we use SaaS from the cloud. अब यहाँ पे देखो ये जो हम ऑनलाइन सर्विसेज यूज करते हैं, गूगल डॉक की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की, ओके, ड्रॉप बॉक्स की, ओके, अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के लिए, तो ये क्या है, ये हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज हैं जो हम ले रहे हैं, फाइन, ओके, वी यूज SaaS सर्विसेज फ्रॉम क्लाउड, तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, फाइन. A user is not concerned about the installation or configuration of the software application as long as the required software is accessible. ओके अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा कोई कंसर्न नहीं है कि ये जो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो कैसे इंस्टॉल होते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर होते हैं, ओके, वी आर जस्ट यूजिंग देम, दे आर इजिली अवेलेबल टू अस, ये हमारे को इजिली मिल रहे हैं और हम इनको आराम से यूज कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के लिए एंड अदर पर्पस के लिए, फाइन, ओके. लाइक पास अ यूजर इज, तो यहाँ पे क्या है, हमें कंप्लीट सॉफ्टवेयर मिल रहा है और हम उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, फाइन, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. Like pass, a user is provided access to the required configuration settings of the application software that they are using at present. Okay, तो यहाँ पे क्या है, पास की तरह है, a user is provided access to the required configuration, हमें पूरी configuration settings दी जाती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, that they are using at present, जो हम यूज कर सकते हैं, फाइन, समझ आया. यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जहाँ पे हमें क्या था, कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा था जहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते थे, उन्हें डिप्लॉय कर सकते थे. देन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म में हमें क्या दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर, वेयर ऑल्सो वी कैन रन आवर एप्लीकेशंस, फाइन. देन वी हैव सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जहां पे हम क्या करें, कंप्लीट सॉफ्टवेयर लेके क्लाउड से उसको यूज करें, फाइन, ओके. इन ऑल द वर्क स्टैंडर्ड सर्विस मॉडल अ यूजर कैन यूज ऑन डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर, हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं और प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंड इज यूजली चार्ज एज पर द यूसेज, और जो हम यूज करें उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, अमाउंट पे करना होता है, देयर बाय एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट upfront for a new or evolving organization. तो यहाँ पे एक जो न्यू है ऑर्गेनाइजेशन जो इवॉल्व कर रहा है, उसको अगर वो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को यूज करता है तो उसे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, प्री इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, फाइन. In order to utilize and harness the benefits of cloud computing, Government of India has embarked upon an ambitious initiative. तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज का बेनिफिट लेने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक इनिशिएटिव लिया है, GI क्लाउड, ओके, विच हैज बीन नेम्ड एज मेघराज, ओके. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी क्या है, अपना खुद का क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड की है और उसका नेम क्या है, मेघराज, फाइन. और उसका यहाँ पे हम आप यू कैन सी द URL https cloud.gov.in, fine. Okay children, now we will meet in next video of introduction to emerging trends. Till then, keep studying and subscribe my channel for more useful videos.